भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष सम्मान्य सतीश पूनिया जी, केंद्र सरकार में मंत्री और इस पूरी यात्रा में मेरे सहकारी रहे सम्मान्य कैलाश चौधरी जी, अलवर के हमारे सांसद महेंद्र बालकनाथ जी, अजय जी, पुष्कर के हमारे विधायक भाई सुरेश जी, नसीराबाद के हमारे विधायक भाई रामस्वरूप जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सैनी जी, भाई महेंद्र जी, और पिछली पंक्ति में बैठे हमारे प्रियशील जी, ओम मडाना जी, नीरज जी। अजमेर जिले में पहुंची थी, उसको इस सभागार में आने में 8 घंटे लग गए। इतना बड़ा प्रेम और स्वागत जो अजमेर का मेरे को मिला है, मैं आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं। और ये आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। हम तो कार्यकर्ता के नाते केवल एक निमित्त बनकर के इस यात्रा में आए हैं। वास्तव में तो जब संसद का सत्र प्रारंभ हुआ था और देश के मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री जी ने विस्तार किया था, तो पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार इस प्रकार से किया गया कि देश के सुदूर भागों से समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के मंत्री बनाए गए, सबसे ज्यादा दलित, सबसे ज्यादा आदिवासी और सबसे ज्यादा महिला मंत्री अगर बने तो इस मंत्रिमंडल में बने, लेकिन उनको कांग्रेस ने संसद में परिचय नहीं कराने दिया, संसद को चलने नहीं दिया, और न केवल संसद को चलने दिया बल्कि देश के लोकतंत्र को अपमानित करने का प्रयास किया। संसद कानूनों को फाड़ के, किताबों को फेंक के और टेबल पर डांस करके चल सकती है, और इसलिए इसका जवाब देने के लिए हमने जन आशीर्वाद यात्रा को किया है। और जनता का इतना बड़ा आशीर्वाद जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, वो आशीर्वाद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए संकल्प है। लगभग 30 साल पहले अजमेर से लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण करके मैंने सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करी, और 30 साल में बार बार ऐसे अवसर आए जब मेरे को बार बार अजमेर की धरती का मोह और अजमेर का भावनात्मक लगाव खींच लाया। और इसमें भी सबसे गर्व का क्षण है कि मुझे भी उसमें जिम्मेदारी देकर के प्रधानमंत्री जी ने कुछ सेवा करने का एहसास दिया है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कहीं भी सेवा करे, लेकिन जब वो अपने लोगों के बीच में उनका जो आशीर्वाद है, उनकी जो भावना है, उसका अगर कहीं ऋण उतारने में समर्थ हो पाता है, तो मुझे लगता है कि वो अपने जीवन में सार्थक काम कर पाता है। और इसलिए अजमेर में जो आपका प्रेम है, आपका ऋण उतारने की कोशिश मैं जरूर करूंगा। अजमेर में विद्यार्थी परिषद के काल में देवनानी जी, धर्मेंद्र जी, लाला बनाई, सब लोगों के साथ हमने छात्र जीवन में काफी रूप से काफी चीजों को सीखकर, जुड़कर और काम करने की प्रेरणा हमने प्राप्त करी। और आज उसी प्रेरणा के बल पे पार्टी ने विभिन्न प्रदेशों में और विभिन्न जगहों पे जिम्मेदारियों को देकर के मेरे को एक तरीके से काम करने का अवसर दिया। लेकिन ये काम करने का